नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस कक्षा में। तो कैसे हैं सभी? आशा करते हैं सभी व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जो हमारी ये अपडेट सीरीज चल रही है, इसमें नाटक हम पढ़ रहे हैं। नाटक की आज अपनी ये तीसरी क्लास है। उम्मीद है दोनों क्लासें आपने देख ली होंगी और बहुत आनंद आया होगा। आज इस क्लास में नाटक के तत्व हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। नाटक का जो पहला तत्व था, कथानक, कथा वस्तु, जिसका अध्ययन हमने पिछले लेसन में किया है। आज जो दूसरा तत्व है, पात्र, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बहुत बारीकी से विस्तृत चर्चा में हम भाग लेने वाले हैं। तो आनंद लीजिए इस लेसन का और हम शुरुआत करते हैं पात्र से। ठीक है? जी हाँ। तो साथियों देखो, अब हम हेडिंग बना लेते हैं। दूसरा तत्व रहेगा हमारा और दूसरा तत्व है वो है वही पात्र। ठीक है? अब ये जो पात्र है, इस पात्र में देखो अपने को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हमें नायक को पढ़ना पड़ेगा। पात्र में कौन कौन होते हैं बात उसकी कर रहे हैं। तो पात्र में एक तो नायक, उसके बाद में एक होते हैं नायक के सहायक, जो नायक की सहायता करते हैं, नायक के सहायक हो जाएंगे। एक भाई खलनायक, विलेन का होना तो जरूरी है ना, तो खलनायक हो जाएगा, जिसको प्रतिनायक भी हम कह सकते हैं। प्रतिनायक, खलनायक कह दो या प्रतिनायक कह दो। इसके बाद में पात्र में एक प्रमुख पात्र रहता है, कौन? नायिका। तो नायिका की तो जरूरत रहेगी। और भाई जैसे नायक के सहायक होते हैं ना, वैसे नायिका की सहायिका ये रहती हैं। और एक रहता है अर्थोपक्षेपक। ठीक है? तो ये है पात्र। अब हमें विस्तार से पढ़ना है, तो थोड़ा लंबा लेसन जरूर रहेगा ये, लेकिन सारी जानकारी आपके पास इस तरह से पहुंचेंगी कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। और प्रश्न यहां से बनते हैं, किसी किताब में पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको इस तरह से नहीं मिलने वाला है ना। तो हम इसको बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं सभी को। तो इनमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले कौन है? नायक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? नायक की। ठीक है? तो चलिए हम नायक से ही शुरुआत करते हैं। देखो, अगर हम बात करें नायक होता क्या है, तो यहां नेक्स्ट बिंदु ले लेता हूं मैं। यहां पर बात करते हैं पहले नायक की। नायक, अब नायक होता कौन है? आप जिसे हीरो बोलते हैं, एक तरह से फिल्म पर लेकर देख सकते हो। तो जो हीरो है वो क्या करता है भाई? जो भी कथा होती है ना, उसमें अंत तक बना रहता है, जिसको हम फलागम कह सकते हैं। तो फलागम तक ले जाने का काम है वो किसका है? हीरो का ही है, नायक का। तो देखो, हम ऐसे कह सकते हैं, कथा को कथा को फलागम तक फलागम तक ले जाने वाला पात्र, ऐसा पात्र जो कथा को फलागम तक ले जाता है, या फिर कह सकते हैं, या फल का उपभोक्ता, फल का उपभोक्ता पात्र, फल का उपभोक्ता
पात्र ही नायक होता है। ठीक है, कथा को फलागम तक ले जाने वाला या फिर कहें फल का उपभोक्ता जो पात्र है वो ही क्या कहलाता है भाई, नायक कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो ये नायक है इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार के नायक होते हैं। तो अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है इनको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे चलो एक बार हम ये जो नायक है ना इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। देखो भाई, पहला वर्गीकरण जो अपन करते हैं वो करते हैं श्रृंगार रस की दृष्टि से। ठीक है, पहला वर्गीकरण किसकी दृष्टि से कर लेते हैं, श्रृंगार रस की दृष्टि से। श्रृंगार रस की दृष्टि से ये पहला वर्गीकरण है। तो श्रृंगार रस की दृष्टि से जब वर्गीकरण करेंगे तो इसमें देखो भाई, एक तो होता है अनुकूल नायक। अनुकूल नायक, ठीक है, एक तो कौन सा हो गया, अनुकूल नायक हो गया। दूसरी बात करें तो दूसरा होता है दक्षिण नायक। दक्षिण नायक, ओके। तीसरे की बात करें तो एक होता है सठ नायक, और चौथे की बात करें तो वो होता है धृष्ट नायक। देखो, तो इस तरह से हम कहें कि श्रृंगार रस की दृष्टि से जो नायक है ना उसको चार भागों में बांट दिया गया है। अनुकूल नायक, एक दक्षिण नायक, एक सठ नायक और एक धृष्ट नायक। तो इस तरह से श्रृंगार रस की दृष्टि से ये वर्गीकरण किया गया है, ओके। इसके बाद में दूसरा वर्गीकरण देखते हैं, चलो। दूसरा वर्गीकरण है वो हम लेते हैं सील या व्यवहार। सील या व्यवहार की दृष्टि से। सील या व्यवहार की दृष्टि से ये रहेगा अपना दूसरा वर्गीकरण। अब सील या व्यवहार की दृष्टि से देखो कैसे बांटा जाता है, उस पर ध्यान देते हैं। सील या व्यवहार की दृष्टि से जब हम मनाएंगे तो एक तो धीरोदात्त, ये थोड़े प्रमुख हैं, इनको थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। धीरोदात्त नायक, अभी इनको है ना मैं विस्तार से लिखाऊंगा आपको, है ना। तो अभी केवल वर्गीकरण देख रहे हैं ये क्या क्या होते हैं, अभी विस्तार से बताऊंगा कि ये सारे कैसे कैसे नायक होते हैं, क्या क्या गुण और अवगुण दोनों की बात कर लेंगे हम, है ना। तो किस किस तरह से होगा ये विस्तार से अभी बात करेंगे। तो अभी केवल ये देख लो, श्रृंगार की दृष्टि से चार हो गए। सील या व्यवहार की दृष्टि से पहला तो हो गया कौन सा, धीरोदात्त। दूसरा धीर ललित। धीर ललित नायक, ये दूसरा भेद हो जाएगा। तीसरा जो है वो रहेगा धीर प्रशांत। धीर प्रशांत नायक ये रहेगा। और चौथा रहेगा वो रहेगा धीरोधत नायक। धीर प्लस उद्धत, है ना, धीरोधत नायक। तो इस तरह से चार देखो ये हो गए भाई। तो सील या व्यवहार की दृष्टि से कौन कौन से हुए बताओ, धीरोदात्त नायक, दूसरा धीर ललित, तीसरा धीर प्रशांत और चौथा
धीरोदत्त। तो इस तरह से दो वर्गीकरण अभी तक हमारे हो चुके हैं। चलिए तीसरा वर्गीकरण देखते हैं। तीसरा वर्गीकरण है, ये भाई हम लेते हैं धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर देखो इनको किस तरह से बांटा जाएगा उसकी बात करते हैं। तो देखो धर्म के आधार पर एक तो होता है भाई पति, दूसरा होता है उपपति, उपपति, और तीसरा जो होता है वो होता है वैशिक, यानी जिसका संबंध वेश्याओं से है, वैशिक। तो इस तरह से ये तीन रहते हैं, पति, उपपति और वैशिक। विस्तार से चर्चा जैसे कि मैंने बताया अभी आगे करेंगे, तो अभी केवल वर्गीकरण देख रहे हैं। तो तीन तो ये हो गया, और अन्य भेद, एक अन्य भेद ले लेते हैं। अब इस अन्य भेद में देखो कौन कौन से रहेंगे भाई। इसमें एक तो रहेगा मानी, ऐसे मानी, दूसरा रहेगा वचन चतुर, वचन चतुर बोलने में माहिर, तीसरा रहेगा काम करने में माहिर रहता है जो, जिसको क्रिया चतुर कहेंगे, और जो चौथा है वो रहेगा प्रोसित नायक, विदेश गमन करने वाला, है ना। तो ये इस तरह से रहेंगे। तो ये है भाई पूरा वर्गीकरण। तो देखो ये अभी केवल बात हो रही है नायक की। तो जो हमारे नायक है, एक बार आप ध्यान से देखो इसे। नायक कथा को फलागम तक ले जाने वाला, या फिर फल का जो उपभोक्ता पात्र होता है वो ही नायक कहलाता है। अब इसका वर्गीकरण है वो चार प्रकार से हमने कर दिया है। देखो, एक श्रृंगार रस की दृष्टि से कर दिया, एक शील या व्यवहार की दृष्टि से कर दिया, एक धर्म के आधार पर कर दिया, और बाकी के बचे हुए अन्य भेद कर दिए। ठीक है ना। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, श्रृंगार रस की दृष्टि से जब हम नायक का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, सठ नायक और धृष्ट नायक, ये चार आते हैं। शील या व्यवहार की दृष्टि से करते हैं तो धीरोदात नायक, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उद्दत, तो ये रहते हैं। धर्म के आधार पर तीन है भाई, पति, उपपति और वैशिक। और अन्य में कौन कौन से हैं, तो देखो मानी, वचन चतुर, क्रिया चतुर, और एक रहेगा प्रोसित नायक। क्लियर बात। तो इस तरह से ये रहेगा वर्गीकरण। अब मैं आपको विस्तार से बता ले चलता हूं इनको कि कौन सा नायक किस प्रकार से और क्या क्या होता है। तो चलिए पहले हम श्रृंगार रस की दृष्टि से देख लेते हैं। ओके, तो यहां पर श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के भेद, श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के भेद। अब ये हमारा बिंदु रह गया। अब श्रृंगार रस की दृष्टि से कौन कौन से होते हैं ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। अब थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं क्या होता है। तो उनको आपको ऐसे ध्यान रखना है। देखो, पहला मैंने आपको बताया अनुकूल नायक, अनुकूल नायक। तो आपको ध्यान रखना अनुकूल नायक कौन सा होता है, जो भाई एक ही नायिका से प्रेम करे, वो रहता है अनुकूल नायक। ठीक है ना। तो हम इसको कह सकते हैं क्या, एक ही नायिका से प्रेम करने वाला,
जो एक ही नायिका से प्रेम करे वो होता है कौन सा? अनुकूल नायक। अब इसमें आप लोग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे राम का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि एक ही नायिका से प्रेम करते हैं, सीता से। तो यहां पर राम अनुकूल नायक का बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। समझ गए बात को? तो ये अनुकूल नायक होता है। अनुकूल नायक के बाद में जो दूसरा होता है वो रहता है भाई दक्षिण नायक। अब दक्षिण नायक है, ये क्या होता है? एक से अधिक पत्नी रखने वाला, एक से अधिक पत्नी रखने वाला, लेकिन सभी को प्रसन्न भी रखता है। देखो मैं लिख देता हूं यहां, दक्षिण नायक होता है एक से अधिक, एक से अधिक पत्नी रखने वाला। देखो एक बिंदु तो ये हो गया, एक से अधिक पत्नी रखता है, सभी को प्रसन्न रखता है, फिर वो सभी को मतलब जो पत्नी है ना सारी, उन सभी को प्रसन्न रखने वाला। एक से अधिक पत्नी रखता है, सभी को प्रसन्न रखने का प्रयास करता है, लेकिन उनमें से एक प्रमुख होती है प्रधान। तो एक प्रधान है ना, उसको सर्वाधिक महत्व देता है ये। तो ऐसे कह सकते हैं प्रधान पत्नी को सर्वाधिक महत्व देने वाला। तो इसमें किसका उदाहरण ले? तो भाई इसमें दशरथ का उदाहरण ले सकते हैं, राजा दशरथ। अब आप ही देखो, राजा दशरथ हैं, उनके 4 रानी है, एक से अधिक रानी है, प्रसन्न सभी को रखते हैं, लेकिन कैकेयी जो है उनको थोड़ा ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दशरथ है वो दक्षिण नायक के बेस्ट एग्जाम्पल रहेंगे अपने, है ना। तो ये दक्षिण नायक हो गया। तो दक्षिण नायक क्या होता है समझ गए? एक से अधिक पत्नी रखने वाला होता है, लेकिन सभी को प्रसन्न रखता है, लेकिन प्रधान पत्नी जो होती है उसको सर्वाधिक महत्व देते हैं। तो राजा दशरथ का उदाहरण है जो इसमें ले सकते हैं अपन। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा जो है वो तीसरा है भाई अपना सठ नायक। सठ नायक। अब ये जो सठ नायक है ये क्या होता है? स्त्रियों के विषय में कपटी व्यवहार रखने वाला होता है, उनको ठगने वाला कह सकते हैं एक तरह से, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, स्त्रियों के विषय में कपटी, स्त्रियों के विषय में कपटी और नायिका को ठगने वाला। ये देखो, स्त्रियों के विषय में कपटी होता है ये, और नायिका को ठगने वाला होता है ये। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इसमें किसका उदाहरण ले सकते हैं? तो ये कपट रावण का उदाहरण बेस्ट रहेगा इसमें। तो यहां पर उदाहरण ले सकते हैं बेस्ट किसका? रावण का। जैसे रावण, ओके। तो ये उदाहरण हो जाएगा। और भाई इसके बाद में एक बचा धृष्ट, धृष्ट नायक। धृष्ट नायक ये क्या होता है?
ये होता है बिल्कुल दुराचारी, दुराचारी और निर्लज। दुराचारी और निर्लज होता है भाई। अब आप कहोगे कि रावण है ना, रावण इतना दुराचारी और निर्लज तो नहीं था, लेकिन हाँ, सीता को उठाकर ले गए हैं, तो एक तरह से जो नायिका है रामायण की, उनको ठगने का ही काम किया है इसने। और स्त्रियों के विषय में व्यवहार कैसा रहा है, कपटी रहा है, कपटी तो किया था उसने। तो रावण सठ नायक का उदाहरण है, जबकि धृष्ट नायक होता है वो दुराचारी होता है और निर्लज होता है। इसका उदाहरण अपन दुर्योधन का ले सकते हैं। तो दुर्योधन है वो धृष्ट नायक में आ जाएंगे। देखो दुर्योधन, ये इसका उदाहरण हो सकता है ना। तो इस तरह से देखो हमने ये श्रृंगार रस की दृष्टि से जो चार भेद थे ना, वो देखे हैं। तो एक बार जरा देखो इनको। श्रृंगार रस की दृष्टि से पहला जो भेद है वो कौन सा है? अनुकूल नायक है। अनुकूल नायक क्या होता है? एक ही नायिका से प्रेम करने वाला, जैसे कि कौन है? राम। राम का उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा कौन सा है? देखो दक्षिण नायक है। दक्षिण नायक क्या होता है? जो एक से अधिक पत्नी रखते हैं, लेकिन सभी को प्रसन्न रखते हैं, लेकिन जो प्रधान पत्नी होती है उसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो दशरथ का उदाहरण इसमें ले लिया हमने। सठ नायक हैं जो स्त्रियों के विषय में थोड़े कपटी होते हैं और नायिका को देखो ठगने वाले होते हैं। तो इसमें रावण का उदाहरण ले सकते हैं। और धृष्ट नायक जो है वो दुराचारी और निर्लज होता है। द्रौपदी का चीरहरण याद कर सकते हो। तो इस तरह से दुर्योधन का उदाहरण इसमें ले सकते हैं। तो ये जो है, ये भाई श्रृंगार रस की दृष्टि से हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये नायक होते हैं। चलो, ये श्रृंगार की बात हो गई। अब इसके बाद में आ जाओ सील या व्यवहार। सील या व्यवहार। सील या व्यवहार की दृष्टि से, नायक के भेद। सील या व्यवहार की दृष्टि से नायक के भेद। देखो भाई, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला होता है धीरोदात्त। कैसा नायक होता है? धीरोदात्त नायक। अब ये धीरोदात्त नायक जो है ना, ये क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये जो शब्द है हमारे सामने, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं। संधि विच्छेद करो। धीर प्लस उदात्त, धीर प्लस उदात्त, बताओ यही रहा। तो मतलब जिसमें धीर, धैर्य भी है, और उदात्त बिल्कुल दयालु और दानी, इस तरह के गुण है इसमें। तो हम कह सकते हैं, देखो इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। ऐसा नायक विनम्र होता है। ये गुण है धीर और उदात्त दोनों में, है ना। विनम्र होता है और भाई दयावान भी होता है। ऐसा नायक है जो वचन का पालन करने वाला होता है, वचन पालक कह सकते हैं। और ऐसे नायक जो होते हैं जिनमें अहंकार नहीं होता, तो इसलिए कह सकते हैं अहंकार शून्य होते हैं। तो देखो ये विशेषता है, सारी अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं। विनम्र होते हैं, दयावान भी होते हैं, वचन का पालन करने वाले भी होते हैं, और अहंकार नहीं होता उनमें, अहंकार शून्य होते हैं। तो बेस्ट जो उदाहरण है, एग्जाम्पल किसका ले सकते हो आप? तो इसमें हम बेस्ट उदाहरण ले सकते हैं किसका? राम का। तो देखो राम जो है विनम्र भी हैं, दयावान भी हैं, वचन पालक भी हैं, और अहंकार नाम की तो चीज ही नहीं है। तो ये सारे हैं ना ये। तो अब ये इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रकार हो गया ये, है ना। किसकी दृष्टि से? सील या व्यवहार की दृष्टि से बात कर रहे हैं। तो अलग अलग दृष्टि से अलग अलग रहेंगे उनमें।
तो मैं ऐसे कह सकता हूं, सील या व्यवहार की दृष्टि से, सील या व्यवहार की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ नायक होते हैं ये भाई। तो अच्छा प्रश्न रह सकता है, सील या व्यवहार की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नायक कौन सा होता है? तो धीरोदात्त नायक है वो रहता है। राइट, चलिए ये धीरोदात्त की बात हो गई। इसके बाद में नंबर 2, दूसरा रहता है धीर ललित। धीर ललित नायक, धीर ललित नायक। तो देखो भाई, आप लोग जानते हैं ललित, ललित नाम तो आपने सुना ही होगा, जो ललित कलाओं से संबंधित होता है। ललित कलाएं ये सुना होगा ना आपने। तो कला तो मतलब जिसकी रुचि किस में है, कलाओं में है, तो ऐसा नायक है वो धीर ललित ये होता है। देखो ऐसे कह सकते हैं, ऐसा नायक है ना, ये कलाओं में रुचि रखता है, ठीक है ना, कलाओं में रुचि होती है भाई इनकी, और स्वभाव है ना वो कोमल होता है, कोमल स्वभाव का होता है। तो ऐसा नायक जिसका स्वभाव तो कोमल है और कलाओं में रखता है रुचि, तो कौन है ऐसे? तो भाई कलाओं के खिलाड़ी तो कृष्ण है। तो उदाहरण कृष्ण का लिया जा सकता है। तो धीर ललित नायक जो हैं, कलाओं में रुचि है, कलाकार खिलाड़ी थे, और लेकिन स्वभाव कैसा, कोमल स्वभाव के। तो धीर ललित नायक इस तरह के होते हैं भाई। और तीसरा लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नंबर 3। तीसरा होता है धीर प्रशांत, धीर प्रशांत नायक। अब ये धीर प्रशांत नायक कैसा होता है? देखो, धीर धैर्यशाली होता है, प्रशांत नाम से पता चल रहा है, शांत, शांति रखता है भाई ये, है ना। कोई हड़बड़ाहट, कोई गुस्सा क्रोध कुछ नहीं, बिल्कुल प्रशांत, शांति से रहने वाला है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, शांत स्वभाव वाला, शांत स्वभाव वाला होता है, एकदम शांत स्वभाव होता है, और सामान्य गुणों से युक्त होता है। ऐसे कोई अलौकिक गुण नहीं होते, सामान्य, सामान्य गुणों से युक्त होता है, लेकिन शांत स्वभाव वाला होता है, स्वभाव शांत एकदम। तो ऐसा जो नायक होता है ना, उसको धीर प्रशांत नायक कहते हैं। अब किसका उदाहरण ले सकते हैं अपन इसमें? इसमें हम युधिष्ठिर का उदाहरण ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं? युधिष्ठिर। तो आपको पता है कि पांडवों में जो अग्रज थे उनके युधिष्ठिर शांत रहते थे, बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। कितना शांत स्वभाव था उनका, और ऐसा कोई अलौकिक गुण भी ऐसा नहीं दिखाया गया, सामान्य व्यक्ति की तरह रहते थे। तो सामान्य गुणों से युक्त और शांत स्वभाव वाला, तो ये युधिष्ठिर का उदाहरण हम ले सकते हैं धीर प्रशांत नायक में। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया भाई। और अब बचा एक चौथा, धीरोदत्त नायक, नंबर 4। धीरोदत्त नायक। अब ये धीरोदत्त नायक है ना, इसके टुकड़े कर सकते हैं हम, संधि विच्छेद करो धीरोदत्त के, धीर प्लस उद्दत, ये इसके संधि विच्छेद हो जाएगा। तो उद्दत, उद्दत का मतलब उद्यत तैयार होता है, और उद्दत उद्दंडी होते हैं ना, उद्दंड टाइप के।
तो इस तरह के जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। देखो मायावी होते हैं, है ना? और अहंकारी होते हैं, मायावी, अहंकारी, उग्र स्वभाव होता है उनका, उग्र स्वभाव वाले, और भाई तेज होते हैं, वो चपल होते हैं, चपल। ठीक है। तो इसमें जैसे हम बात करें तो ये किसका ले सकते हैं, ऐसे मायावी, अहंकारी, तो इसमें रावण और कंस का उदाहरण लिया जा सकता है। रावण और कंस, ठीक है ना? रावण और कंस का उदाहरण है जो इसमें ले सकते हैं। वो धीरोदत्त, मायावी, अहंकारी, उद्दंड टाइप के थोड़े से एक तरह से, तो ये रहते हैं। देखो ये चार जो प्रकार हैं, ये हमने पढ़े हैं किसके आधार पर भाई? ये सील व्यवहार। तो एक बार चलो मैं रिपीट करवा देता हूं आपको। सील या व्यवहार की दृष्टि से नायक के जो भेद हैं, ये चार, जिसमें सबसे पहले धीरोदात आता है। धीर प्लस उदात, तो उदात का मतलब उदार होता है, दानी होता है। तो ऐसा है विनम्र, दयावान, वचन पालक, अहंकार शून्य जो होते हैं। तो अब ये इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, तो बताओ सर्वश्रेष्ठ ही हुआ ना शील या व्यवहार के आधार पर। उदाहरण राम का ले लिया था हमने। ओके। धीर ललित नायक हुआ दूसरा। तो ललित होती है कलाएं, तो कलाओं में जो रुचि रखता है, और कलाकार तो कौन थे? कृष्ण थे। ठीक है, स्वभाव कोमल रहेगा, कलाओं में रुचि रखेगा, ये दो बात ध्यान रख लेना इसमें। इसके बाद में तीसरा आया धीर प्रशांत। नाम से ही पता चल रहा है प्रशांत मतलब कि स्वभाव उसका शांत है, शांत स्वभाव वाला होता है, लेकिन सामान्य गुणों से युक्त होता है, तो वो धीर प्रशांत होता है। तो इसमें युधिष्ठिर का उदाहरण ले सकते हैं। और भाई चौथा है धीरोदत्त। तो धीरोदत्त का मतलब उद्धत, उद्दंड टाइप का, तो जिसमें अहंकार होगा, मायावी, उग्र स्वभाव वाला, तो यही तो होते हैं उद्दंड टाइप के। तो इसमें रावण और कंस ये उग्र हैं, अहंकारी भी हैं, मायावी भी हैं, है ना? तो ये धीरोदत्त में आ जाएंगे। तो इस तरह से देखो, ये हमने दो भेद पढ़ लिए हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, धर्म के आधार पर। तीसरा हो जाएगा अपना किसके? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर नायक के भेद। धर्म के आधार पर नायक के भेद। अब धर्म के आधार पर जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसा कि आपको बताया, पहला होता है पति। पति, अब धर्म पे बात करते हैं ना अपन, तो जो नायक होते हैं उनके साथ में पति जोड़ते हैं अपन। पति स्वामी के लिए यूज होता है वह, तो लक्ष्मी पति, तो इस तरह से कोई भी जोड़ सकते हैं अपन। ईश जोड़ते हैं, ये भी पति के लिए यूज होता है। वैसे पति कौन होता है? देखो, पति नायक होता है जो स्वयं की पत्नी से प्रेम करने वाला। जो हमारे धर्म है, धर्म संस्कृति कह सकते हैं हम, तो पति उसी को कहते हैं जो स्वयं की पत्नी से प्रेम करे। स्वयं की पत्नी से प्रेम करने वाला होता है क्या? पति। ठीक है। इसके बाद में दूसरा ले, दूसरा रहता है उपपति। उपपति, उपपति क्या होता है? पर नारी, यानी दूसरों की पत्नी से प्रेम करने वाला। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, पर नारी से प्रेम करने वाला। पर नारी से जो प्रेम करे ना, वो किस श्रेणी में रहेगा? उपपति की श्रेणी में रहेगा। और भाई तीसरा है, वो रहता है वैसिक। वैसिक,
तो नाम से ही पता चल रहा है। अब ये पत्नियों की बात नहीं है, वेश्याओं से, यानी कि गणिकाओं से कह सकते हैं, वेश्याओं या फिर गणिकाओं से प्रेम करने वाला। तो जो वेश्याओं से, जो गणिकाएं होती, गणिकाएं बोलते हैं उनको, तो वेश्याओं से गणिकाओं से प्रेम करने वाला जो नायक होता है वो वैश्यिक कहलाता है। तो धर्म के आधार पर देखो 3 प्रकार के हो गए, है ना? तो इसमें पति जो स्वयं की पत्नी से प्रेम करे, उपपति जो पर नारी से प्रेम करे वो उपपति की श्रेणी में आएगा, और वैश्यिक जो वेश्याओं से प्रेम करे। तो इस तरह से धर्म के आधार पर ये 3 रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली इतना ध्यान रखेंगे। और अब एक बच गया भाई, अन्य। तो यहां हम कह सकते हैं नायक के अन्य भेद, नायक के अन्य भेद। अब नायक के अन्य भेद हैं जिसमें सबसे पहले एक आता है मानी। मानी। अब आपसे पूछा जाए, बताओ भाई मानी क्या होता है? मानी का मतलब मान, मान का मतलब अभिमान, जो खुद की पत्नी पर अभिमान करे, तो ऐसा नायक होता है मानी। ठीक है ना? तो देखो मानी नाम से ही दिख रहा है, जो नायक अपनी पत्नी, जो नायक अपनी पत्नी पर अभिमान करे, वो होता है क्या? मानी। तो इस श्रेणी का मानी कहलाएगा भाई, है ना? अच्छा, दूसरा लेते हैं। दूसरा कौन सा रहेगा? वचन चतुर। वचन चतुर, ये क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। वचन, बात करने में, जो बात करने में चतुर हो, बातों से पत्नी को राजी करता है नायिका को, है ना? तो ऐसा नायक जो बात करने में चतुर हो, जो बात करने में चतुर हो, तो इस तरह से ये हो जाएगा वचन चतुर। तीसरा जो रहेगा वो क्रिया चतुर। क्रिया चतुर, अब नाम से ही पता चल रहा है, इसमें इसमें कोई ज्यादा हेडक लेने की जरूरत है ही नहीं। तो ये तो एक नॉर्मल चीजें हैं जो कि नाम से ही पता चल रहा है। क्रिया का मतलब होता है काम, जो काम करने में चतुर हो, जो काम करने में चतुर हो, ऐसा नायक क्रिया चतुर कहलाता है। ठीक है? और एक चौथा है, वो रहता है प्रोसित। प्रोसित नायक। प्रोसित नायक क्या होता है? जो नायक, प्रोसित मतलब विदेश चला गया हो, विदेश जाकर रहने लग गया है, विदेश में गमन करने वाला नायक, वो प्रोसित नायक होता है। आपने पढ़ा होगा ना प्रोसित पति का, तो उसी तरह से वो नायिका के लिए होता है प्रोसित नायक, जो मतलब कहां चला गया है? विदेश चला गया है। तो ऐसे कह सकते हैं कि विदेश में गमन करने वाला, विदेश में गमन करने वाला जो नायक होता है, विदेश में गमन करने वाला नायक, वो होता है क्या भाई? प्रोसित नायक। तो ये अन्य भेद हैं बस नॉर्मली। तो अन्य भेद देखो, मानी जो नायक अपनी पत्नी पर अभिमान करे, मान करे, मान का मतलब अभिमान से है। वचन चतुर जो बात करने में चतुर हो, क्रिया चतुर जो काम करने में चतुर हो, और प्रोसित नायक विदेश में जो गमन कर गया हो, विदेश चला गया हो, तो ऐसा कहलाएगा क्या? प्रोसित नायक। तो इस तरह से भाई ये हमने अभी तक पात्र जो है ना, उनमें अभी तक जो पढ़ा है हमने, तो ये नायक पढ़ा है अभी तक हमने, है ना? तो केवल नायक नायक की बात हुई है। अब ले लेते हैं
नायक के सहायक, है ना। तो नायक की बात बताओ क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? अभ्यास करना पड़ेगा थोड़ा सा, मन लगा के थोड़ा सा पढ़ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं आई है कि भाई बहुत ही कोई गहरी ऐसी बात होगी जो याद न हो सके। सिंपल शब्दों में मैंने सारी बातें बताई हैं, कैसा कैसा क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बड़ी विशेष बात नहीं आई। अच्छा भाई, अब इसके बाद में हम लेते हैं नायक के सहायक। नायक के सहायक क्या हो रहा है रे? चलो ऐसे ही कर देते हैं, नायक के सहायक। तो नायक के सहायक में कौन कौन से होते हैं? तो देखो, पहला होता है विदूषक। क्या होता है? विदूषक। ये देखिए, विदूषक क्या होता है? जो नायक को हंसाने का काम करता है ना, उसके साथ हंसी मजाक करता रहता है, तो उसको कहते हैं विदूषक। तो याद रखिए, विदूषक क्या है? हम कह सकते हैं नायक को हंसाने वाला, नायक को हंसाने वाला पात्र। नायक को हंसाने वाला पात्र जो होता है ना, तो वो नायक का सहायक ही होता है, जिसको विदूषक नाम से जानते हैं, तो वो विदूषक होता है। अच्छा भाई, विदूषक हो गया। दूसरा जो है वो रहता है पीठ मर्द। पीठ मर्द। पीठ मर्द क्या है? पीठ क्या होती है? बैकबोन। बैकबोन कहते हैं ना, पीठ मर्द। ऐसा मर्द, ऐसा पात्र जो नायक की पीठ बन के, यानी बैकबोन बन के रहता है, तो मतलब प्रमुख श्रेणी में आ जाएगा ये तो। और स्ट्रॉन्ग भी रहता है पीठ मर्द, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है एक तरह से हम कहें तो। ऐसे लिख सकते हैं, नायक का फल प्राप्ति में, नायक का फल प्राप्ति में सहयोग करने वाला। साथ मिलकर लड़ता है भाई ये, ठीक है। नायक का फल प्राप्ति में सहयोग करने वाला होता है पीठ मर्द। और इसमें जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी, हनुमान जी का उदाहरण रहेगा बेस्ट इसमें, है ना। तो पीठ मर्द बनकर रहे थे हनुमान जी राम के। तो विदूषक हो गया, पीठ मर्द हो गया। एक होता है चेटक। चेटक, ये क्या होता है? नायक और नायिका दोनों का मीडिएटर होता है। दोनों को इधर की बात, इधर की, दोनों को इस तरह से बातें करता है, दोनों को मिलाने का काम करता है। तो नायक और नायिका को आपस में मिलाने वाला जो पात्र होता है, उसी को चेटक कहते हैं। तो ये नायक का सहायक है भाई, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो, नायक और नायिका। नायक और नायिका को परस्पर मिलाने वाला पात्र, मिलाने वाला चतुर पात्र। ये देखो, नायक और नायिका को परस्पर मिलाने वाला चतुर पात्र जो होता है वो चेटक होता है। और भाई चेटक के बाद में एक विट। विट, ये क्या होता है? विट होता है काम शास्त्र की, इनकी जो शिक्षा देता है नायक को। काम शास्त्र की इनकी शिक्षा देने वाला जो होता है ना सहायक,
तो वो कहलाता है क्या? विट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक तो भाई काम शास्त्र, गीत आदि की शिक्षा देने वाला। ठीक है, काम शास्त्र गीत आदि की शिक्षा देने वाला जो पात्र है ना, वो रहेगा विट। तो ये चार हैं, ये नायक के सहायक होते हैं। तो कौन कौन से हैं नायक के सहायक, एक बार देख लो जरा। विदूषक, जो नायक को हंसाने का काम करता है। पीठ मर्द जो होता है, वो बैकबोन बनकर साथ खड़ा रहता है, फल प्राप्ति में सहयोग करता है। चेटक होता है, वो नायक और नायिका को आपस में मिलाने वाला चतुर पात्र होता है। और एक होता है विट, ये काम शास्त्र और गीत की शिक्षा देता है। तो इस तरह से ये होते हैं नायक के सहायक। ठीक है, तो नायक के सहायक बस इतने से हैं, इनको ध्यान रखना है। तो देखो, नायक पढ़ लिया, नायक के सहायक ये पढ़ लिया है हमने। अब प्रतिनायक खलनायक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, तो अब बारी आएगी प्रतिनायक। प्रतिनायक, जिसको खलनायक भी कह सकते हैं, विलेन। ये देखो, तो भाई अब ये विलेन क्या होते हैं? नायक कोई फल प्राप्त करना चाहता है, उसके बीच में बाधा डालने वाले, तो बीच में जो टांग अड़ाते हैं वो क्या है? प्रतिनायक खलनायक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो एक बार देखते हैं। कुल मिलाके, वैसे तो खैर सब जानते हो, खैर लिख देता हूं मैं, कोई नहीं। ऐसे पात्र, ऐसे पात्र जो नायक के विरोधी एवं फल प्राप्ति में बाधक होते हैं। ऐसे पात्र जो नायक के विरोधी एवं फल प्राप्ति में बाधक होते हैं, उन्हें ही प्रतिनायक, उन्हें ही प्रतिनायक या खलनायक कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है भाई, जो मतलब टांगड़ा है बीच में। और एक बात और है कि जितना स्ट्रॉन्ग, अपनी भाषा में कहें, खलनायक जितना मजबूत होता है, नायक का चरित्र उतना ही निखर के सामने आता है। ठीक है ना बात? तो जितना मजबूत होगा खलनायक, नायक उतना ही सुदृढ़ होगा, उसका चरित्र उतना ही निखर कर सामने आएगा। है ना, ये बात ध्यान रखनी है। यहां पर हम अब सीधा सीधा मैं आपको भेद जो है उनसे परिचय करा देता हूं, कौन कौन से होते हैं। तो जो प्रतिनायक हैं उनके क्या भेद। अब भेद में जो पहला होता है, वो भेद है पहला शिष्ट। शिष्ट, अब शिष्ट जो है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है, जैसे शिष्टाचार। नायक के विरोधी तो जरूर, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है विरोधी है, लेकिन शिष्टाचार का पालन करते हैं। नायक के विरोधी जरूर हैं, लेकिन शिष्टाचार का पालन करते हैं। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह का उदाहरण ले लो।
द्रोणाचार्य का उदाहरण ले लो, ये विरोध जरूर कर रहे थे, विरोधी थे, लेकिन शिष्टाचार का पालन किया इन्होंने खुद ने कुछ गलत नहीं किया, खुद ने नियम नहीं तोड़े। तो इसलिए शिष्ट वो होते हैं, चलो लिख देते हैं, नायक के विरोधी तो होते हैं, नायक के विरोधी तो होते हैं, लेकिन शिष्टाचार का पालन, लेकिन शिष्टाचार का पालन करते हैं। ठीक है ना, उनको शिष्ट खलनायक की श्रेणी में रखते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे द्रोणाचार्य का ले सकते हैं और भीष्म पितामह का ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है भाई शिष्ट की श्रेणी में। अच्छा, शिष्ट हो गया। दूसरा जो होता है वो इसका विपरीत अशिष्ट होता है। अशिष्ट ये क्या होता है? तो अशिष्ट जो है अहंकारी, अहंकारी और शिष्टाचार का पालन नहीं करने वाले, अहंकारी और शिष्टाचार का पालन नहीं करने वाले। ठीक है ना, अहंकारी और शिष्टाचार का पालन नहीं करने वाले जो होते हैं वो होते हैं अशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। जैसे इसमें उदाहरण आप किसका ले सकते हैं भाई? जो अहंकारी हो, शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे, तो इसमें देखो, एक तो कर्ण का उदाहरण, कर्ण है वो भी अहंकारी था, ठीक है ना, क्योंकि मित्र था ना। कर्ण के बाद में कंस और रावण ये श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, अशिष्ट हो गया। अब इसके बाद में तीसरा लेते हैं, तीसरा एक और होता है और वो होता है धृष्ट। अब ये धृष्ट क्या है? तो धृष्ट तो सेम उसी तरह से जो निर्लज्ज होता है, जिसने लज्जा बेच खाई है, तो जो निर्लज्ज होता है ना वो निर्लज्ज कहलाता है धृष्ट। और इसमें हम उदाहरण दुर्योधन का ले सकते हैं। दुर्योधन है ना, ये धृष्ट की श्रेणी में, वो बिल्कुल निर्लज्ज। तो इस तरह से ये होते हैं भाई खलनायक प्रतिनायक। तो क्या हुआ इसमें, आप समझ पाए? नायक के विरोधी होते हैं, फल प्राप्ति में बाधक होते हैं, वो ही प्रतिनायक या खलनायक कहलाते हैं। शिष्ट जो होते हैं, जो नायक के विरोधी तो हैं लेकिन शिष्टाचार का पालन वो जरूर करते हैं। द्रोणाचार्य का उदाहरण ले सकते हैं, भीष्म पितामह का उदाहरण ले सकते हैं। अशिष्ट वो होते हैं जो अहंकारी भी होते हैं, वो शिष्टाचार का पालन भी नहीं करते हैं। तो वो इसमें कंस है, रावण है, कर्ण है, ये ले सकते हैं। और धृष्ट तो बिल्कुल निर्लज हो जाता है, जिसमें दुर्योधन का उदाहरण आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं प्रतिनायक। तो अभी तक देखो हमने जो पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ लिए अभी तक? नायक, नायक के सहायक और प्रतिनायक या खलनायक। अब इसके बाद में जो बात आएगी वो नायिका की आएगी। तो भाई नायिका है, इसके भी काफी भेद होते हैं, इनका वर्गीकरण करेंगे तो इसमें भी अपने को टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो आज इतना ही काफी है, इस वीडियो में यही विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो बचे हुए पात्र हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए यहीं अपनी क्लास को विराम दे देते हैं। तो लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए लेकिन, और बिल्कुल ठान लो कि बिल्कुल गहराई से
हमें सारी चीज समझनी है। तो हिंदी के विद्यार्थी हो तो ये बातें, क्या नायक होता है, क्या खलनायक होता है, क्या उसके सहायक होते हैं, क्या कहते हैं उनको। अभी तो नायिका पढ़ना बाकी है, नायिका में देखना उनकी काफ़ी भेद आते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें रहेंगी। चलिए फिर मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।